धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर रविवार को आक्रोश का माहौल देखने को मिला, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, हत्या और अमानवीय उत्पीड़न के विरोध में सनातन धर्म जागरण समिति धनबाद की ओर से विशाल आक्रोश प्रदर्शन सह धरना आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम पूर्व घोषित था, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में धनबाद के सांसद दुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता समेत कई प्रमुख नेता मंच पर मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मई 2024 से बांग्लादेश में सुनियोजित साजिश के तहत हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले, लूटपाट और नृशंस हत्याओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो केवल एक समुदाय नहीं बल्कि मानवाधिकारों पर सीधा हमला है। नेताओं ने भारत सरकार से मांग की कि वह इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, ताकि वहां रह रहे हिंदुओं की जान माल और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। धनबाद से संवाददाता जयदेव गुप्त की रिपोर्ट। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ का की सरकार मुखदर्शक है। सेना और पुलिस मिलकर इन दंगाइयों को हत्यारों का संरक्षण दे रही है। उसके विरोध में जागो सनातनी जागो संस्था ने धरना का आयोजन किया है और इस धरना में एक कहूँ कि सब वर्ग के लोग आकर इसका समर्थन दे रहे हैं। हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं पर हत्या बंद होनी चाहिए। उन लोगों को पलायन करने के लिए बाध्यता पैदा कर रही है कि जड़ जमीन अपने छोड़कर लोग वहाँ से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। इसको बंद करने का काम बांग्लादेश की सरकार करे, इसके लिए यह जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में इस तरह से उनके साथ अत्याचार, हत्या, नरसंहार किया जा रहा है, इसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन के तमाम सनातन संस्कृति भाइयों के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश धरना का प्रदर्शन किया था। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग थे धीरे धीरे वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और उसे हत्या की दी जा रही है। अगर नहीं वहाँ से पलायन किया जा रहा है, जबरन उसे मार दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने उस संगठन के लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जो सबों को सम्मान करती है, मगर हमारे हिंदू लोग जो दूसरे एक ऐसे देश है जहाँ पे उनका नरसंहार किया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में लगभग 35% हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू भाई बहन थे वहाँ पे, आज 4% बचा हुआ है। 438 मंदिर था, आज 4 मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति आज है। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम सब एक होकर वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हिंदू सनातन संस्कृति के लोग शांति प्रिय होता है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं और इस तरह से लगातार इस तरह से अत्याचार, अन्याय हिंदुओं पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक दिवसीय धरना था, इसके लिए फिर से हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर
उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी और उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। बांग्लादेश को किस तरह जवाब देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार किया, अगर हम लोगों को भारत से भी अगर हम लोग बांग्लादेश जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। हमारे यहाँ से भी हम लोग बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश में अगर विरोध करना पड़े तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। आज धीरे धीरे बंगाल का स्थिति देखिए, जहाँ पे गैर शासित बीजेपी गैर शासित स्टेट है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग घुस रहे हैं और अत्याचार अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग सारे हिंदू संगठन के लोग बैठकर विचार करके वैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में इस तरह से उनके साथ अत्याचार, हत्या, नरसंहार किया जा रहा है, इसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन के तमाम समाज संस्कृति भाइयों के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश धरना का प्रदर्शन किया था। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग थे धीरे धीरे वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और उसे हत्या की दी जा रही है। अगर नहीं वहाँ से पलायन किया जा रहा है, जबरन उसे मार दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने उस संगठन के लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जो सबों को सम्मान करती है, मगर हमारे हिंदू लोग जो दूसरे कई ऐसे देश है जहाँ पे उनका नरसंहार किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में लगभग 35% हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू भाई बहन थे वहाँ पे, आज 4% बचा हुआ है। 438 मंदिर था, आज 4 मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति आज है। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम सब एक होकर वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हिंदू सनातन संस्कृति के लोग शांति प्रिय होता है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, और इस तरह से लगातार इस तरह से अत्याचार अन्याय हिंदुओं पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक दिवसीय धरना था, इसके लिए फिर से हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी और उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। बांग्लादेश को किस तरह जवाब देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। अगर इस तरह का अन्याय अत्याचार किया, अगर हम लोगों को भारत से भी अगर हम लोग बांग्लादेश जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। हमारे यहाँ से भी हम लोग बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश में अगर विरोध करना पड़े तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह का अत्याचार अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। आज धीरे धीरे बंगाल का स्थिति देखिए, जहाँ पे गैर शासित बीजेपी गैर शासित स्टेट है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग घुस रहे हैं और अत्याचार अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग सारे हिंदू संगठन के लोग बैठकर विचार करके वैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा।